करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारे लक्ष्मण जी ने हरिद्वार से पूज्यपाद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज का आगमन करवाए। वे आप तो पुण्य के भागी बने ही, साथ में हम सभी को भी पुण्य के भागी बनवाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जब परमपिता परमात्मा की असीम कृपा होती है तब हम लोगों को साधु संत महापुरुषों का दर्शन मिलता है। अभी हम लोग स्वामी जी के मुखारविंद से गुरु महाराज के चमत्कार के संस्मरण को सुन रहे थे। ऐसे कितने ही संस्मरण गुरु महाराज के हम लोगों ने सुने हैं, पढ़े हैं। अब मैं पूज्यपाद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्रतिपाद विषय पर हम लोगों को ज्ञान की गंगा बहाएं। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के चरणों में पुनः निवेदन कर रहा हूँ, हम लोगों को हरिद्वार की गंगा में स्नान कराकर कृतार्थ करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वृद्ध माँ अपने मुंह गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट आश्रम गई और आचार्य श्री से निवेदन करने लगी, हुजूर मेरे पोते को आशीर्वाद दिया जाए। आचार्य श्री ने ऐसे कुछ थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है जाइए। मैया चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माता जी क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा, हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है, इसका पोता गूंगा है और अपने पोते के लिए आशीर्वाद चाह रही है और यह चाह रही है कि इसका पोता बोले। जब मैया बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री के भीतर दया करुणा की बाढ़ आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बच्चे से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा नहीं बोला। फिर दोबारा आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। फिर तीसरी बार आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री बोलते हैं उस बच्चे से, तो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज। अच्छा, हम आप संत और भगवंत के नाम का जय घोष क्यों करते हैं? है बच्चा, कभी विचार किया? हम आप संत और भगवंत के नाम का जय घोष क्यों करते हैं? हमारी आवाज खराब हो गई है। मैं आज 15 दिनों से दिन रात गुरु महाराज के आश्रम मंदिर की सेवा में लगा हुआ था। जो भी सच्चे संत महापुरुष हुए वे इस संसार में आए, लेकिन संसार में आकर भी संसार में फंसे नहीं।
संसार के मोह माया के बंधन में बंधे नहीं, इस आवागमन के चक्र में पड़े नहीं, वे संसार में आकर साधना कर, ध्यान कर, परमात्मा की आराधना उपासना कर इस संसार के समर क्षेत्र में विजयी हुए। वे हारे नहीं, वे विजयी हुए। वे इस भवसागर को जीत कर उस परमात्मा के परम धाम को चले गए। और हम आप भी संसार में हारे नहीं, हमारी भी संसार में हार नहीं हो, हम आप भी संसार में विजयी हो। इसीलिए हम आप श्री सद्गुरु महाराज की जय का जय घोष करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर, क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में
कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री राम मुनि बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारसटिक से भगवान के उपदेशों को श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है? हाँ जी, श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है? अधिकांश लोग यही जानते हैं श्री रामचरितमानस की रचना बाबा तुलसी ने की है। ध्यान से सुनिए, अधिकांश लोग यही जानते हैं। आप ध्यान से सुने, श्री रामचरितमानस की रचना बाबा तुलसी स्वयं कहते हैं कि मैंने नहीं की है। आप कहेंगे किसने की है? रामचरितमानस की रचना किसने की है? भगवान शंकर स्वयं कहते हैं मैंने नहीं की है। तो लोगों ने पूछा बाबा किसने की है? आपने क्या किया है? रामचरितमानस के ऊपर तो आपका भी नाम लिखा हुआ है। बाबा तुलसी कहते हैं रची महेश, इसी रामचरितमानस में एक पंक्ति, रची महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस की रचना भूत भावन भगवान शंकर ने की है। कौन? भगवान भोलेनाथ ने की है। तो लोगों ने पूछा बाबा आपने क्या किया है? आपने क्या किया? बाबा तुलसी कहते हैं कि जैसे किसी पुराने फटे पुराने जीर्ण शीर्ण ग्रंथ को नवीनीकरण के लिए दोबारा से जैसे लोग छपवा देते हैं, ठीक है, उसी तरह से मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की है। इस ग्रंथ की रचना तो भगवान भोलेनाथ ने की है और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने इसे लिखने का, लेखक का कार्य किया है। और बाबा तुलसी जब इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किए तो नित्य इस ग्रंथ के लिखे हुए पृष्ठ की चोरी हो जाती थी। बाबा तुलसी दुखी होकर रोने लगे और बाबा तुलसी जब बहुत रोने लगे तो भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर प्रकट हो पूछने लगे कि ए बाबा क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? बाबा तुलसी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपकी प्रेरणा से जिस ग्रंथ को मैं लिख रहा हूं उस लिखे हुए पृष्ठ की नित्य चोरी हो जाती है और चोर पकड़ में नहीं आता है।
भगवान शंकर कहते हैं कि आप उस चोर को पकड़ना चाहते हैं? बाबा तुलसी कहते हैं कि हाँ, पकड़ में आता तो मैं पूछता कि आप इस पृष्ठ की चोरी क्यों करते हो। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ए बाबा, आपके लिखे हुए पृष्ठ को चुराने वाला चोर और कोई नहीं, आपके लिखे हुए पृष्ठ की चोरी करने वाला चोर तो मैं ही हूं। भगवान शंकर कह रहे हैं। बाबा तुलसी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपकी ही प्रेरणा से मैं ग्रंथ लिख रहा हूं। आपने ही कहा और खुद आप ही लिखे हुए पृष्ठ की चोरी करते हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे तुलसीदास जी, रामचरितमानस लिखने के पहले राम जी के चरित्र को बहुत लोगों ने लिखा। किसी ने वाल्मीकि रामायण, किसी ने अध्यात्म रामायण, किसी ने आनंद रामायण, और आप भी उसी तरह से संस्कृत में लिख रहे हैं। संस्कृत को सर्वसाधारण जन नहीं पढ़ पाते। सर्वसाधारण जन संस्कृत को नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए हमारी इच्छा है कि आप इस रामचरितमानस को ग्राम्य भाषा में लिखिए, हिंदी भाषा में लिखिए, ताकि सर्वसाधारण जन पढ़ सके। भोलेनाथ के ऐसा कहने पर बाबा तुलसी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, जब संस्कृत के लिखे हुए ग्रंथ को लोग मानने को तैयार नहीं है, तो हिंदी में लिखे हुए ग्रंथ को कौन मानेगा। भगवान शंकर कहते हैं कि बाबा, आप लिखो तो सही, सभी लोग मानेंगे। और लिखा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने विरोध किया और काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में उस ग्रंथ के परीक्षण के लिए रखा गया ग्रंथ को। और प्रभात के समय जब मंदिर के गर्भगृह के द्वार को खोला गया, तो मंदिर के भीतर जितने श्रृंगार के सामान थे, सारे श्रृंगार के सामान बिखरे पड़े मिले। और उस ग्रंथ के ऊपर भगवान शंकर का हस्ताक्षर मिला, सत्यम शिवम सुंदरम। उसी ग्रंथ से हम आप लोग पाठ सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर ध्यान से सुनिए। आप लोग पता नहीं इस पर चिंतन किए या नहीं किए। जीवन मुक्त कौन? विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे महापुरुष जैसे ही उन्हें पता लगता है कि लुधियाना शहर में लक्ष्मण बाबू, गोवर्धन बाबू सत्संग करा रहे हैं, तो वे निमंत्रण आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते। वे तो जिज्ञासु बनकर, पिपासु बनकर, प्रेमी भक्त बनकर दौरे दौरे पागलों के जैसे भागे भागे वहां पहुंच जाते हैं। जो सच्चे संत होते हैं, भक्त होते हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, सत्संग का नाम सुनते ही वे दौड़ पड़ते हैं। इसीलिए महर्षि व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन, जब हम आपका भाग्य उदय होता है तब हम आपको क्या मिलता है? हाँ, ये नहीं, फिर प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फिर
तब हम आपको सत्संग मिलता है। जैसा कि बाबा तुलसी ने कहने की कृपा की है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई। यह अवसर बड़ी कठिनता से, लोग कहते हैं ना, अभी कह रहे थे हमारे मंच संचालक महोदय कि हरिद्वार से महात्मा लोगों का आगमन ऐसे ही नहीं, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, उनकी कृपा के बिना। और वे तो परम कृपालु हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। वे तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। और महर्षि व्यास की वाणी को मैं सुना रहा था। महर्षि व्यास कहते हैं, सत्संग के मिलने से क्या होता है, जीवन में जो अज्ञानता है, जीवन में जो अज्ञानता है उसकी समाप्ति हो जाती है। और मिलता क्या है, तदोदयते विवेकः, विवेक की प्राप्ति हो जाती है। विवेक से तात्पर्य है सारा सार का ज्ञान, कर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली, देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो नित्य प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उसके बिगड़े हुए कार्य भी क्या होता है, बन जाते हैं। मधेपुरा बिहार में डिस्ट्रिक्ट है मधेपुरा, उधर सत्संग का आयोजन था। ठंड के समय में कोहरा छाया हुआ था। एक बालक को मैंने फोन किया, वो बालक कोहरे में ही आया। मैंने पूछा, रे भाई तुझे बहुत कष्ट हुआ होगा आने में। वो बालक कहता है कि नहीं महाराज जी। और लड़का बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। मैंने पूछा कि अरे आने में तुम्हें इतनी परेशानी हुई, तुम खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है। तो बालक कहता है कि महाराज जी क्या कहूँ, रात्रि में वो सिंचाई के लिए इंजन नहीं होता है, हाँ, उसकी चोरी हो गई। और हम रात भर सभी भाई मिलकर ढूंढते रहे, नहीं मिला। लेकिन जब भोर में ब्राह्म मुहूर्त में आपका कॉल गया, और जब मैं मार्ग में आ रहा था, तो जिस मार्ग से मुझे आना था उस मार्ग से नहीं आकर मैं मार्ग भटकता हुआ दूसरे रास्ते से आ रहा था। मैं मार्ग तो भटका आपके पास आने के लिए, लेकिन जिस मार्ग से मैं आ रहा था, जिस इंजन की खोज में रात भर मैं परेशान रहा, वो इंजन उसी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई,
तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। अभी सत्संग के पहले एक मिथिलेश बाबू आए थे परिहारी के, हाँ, उनके गांव के ही पास एक परसाहाट गांव है, वहाँ के प्रोफेसर शिव नारायण प्रसाद यादव, वो अपनी छोटी छोटी दोनों बिटिया को संग में लेकर गोपाघाट गुरु महाराज के दर्शन करने गए। गुरु महाराज को नमन कर, माथा टेक कर दोनों पति पत्नी सत्संग में बैठ गए। उनकी बड़ी बच्ची कहती है, मम्मी मम्मी सत्संग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। उसकी मां कहती है, फिर कैसे सुनना चाहिए? कैसे सुनना चाहिए? तो बड़ी बिटिया कहती है कि मम्मी सत्संग गंगा स्नान कर पवित्र होकर सुनना चाहिए। उसकी मां कहती है, गरीब पगली, गंगा स्नान करने से तो केवल शरीर शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है। दुनिया के तमाम लोग हरिद्वार आते हैं गंगा जी नहाने के लिए। जब गंगा स्नान करने के लिए लोग गंगा जी में प्रविष्ट होते हैं तो गंगा जी में घुसते ही लोग नारा लगाते हैं, हर हर गंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। और वहीं होते हैं जेब कतरे और लुटेरे। धार्मिक लोग जो जाते हैं वो करते हैं, कहते हैं हर हर गंगे, और जेब कतरे लुटेरे कहते हैं कि तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें कर देंगे नंगे। सिंगापुर से एक पुलिस इंस्पेक्टर आया था, गंगा स्नान को गया, वो नहा रहा था। हम लोग जम्मू कश्मीर में थे प्रोग्राम में, वो तो नहाने में लगा और उसके सारे कपड़े, मोबाइल, गाड़ी की चाबी चोर लुटेरे लेकर भाग गए। अच्छा, जो गंगा स्नान करते हैं उनके पूर्वज आकाश से देख रहे हुए होते हैं कि वाह, मेरे वंश में ये हुए कि तीर्थ में आकर पुनीत कार्य कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और उन जेब कतरों के भी पूर्वज देख रहे हुए होते हैं कि मेरे कुल में यही हुए, जेब कतरे लुटेरे। और जेब ही काटना था, लूटना पीटना ही था तो दिल्ली चला जाता, कानपुर, आगरा चला जाता, हरिद्वार ही जैसी जगह ही से। तो बच्ची कहती है कि गंगा स्नान कर सत्संग सुनना चाहिए। उसकी मां कहती है कि अरे, गंगा स्नान करने से तो केवल शरीर शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है, लेकिन सत्संग श्रवण करने से, सत्संग सुनने से, सत्संग करने से तो तन मन अंतःकरण सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा स्नान का यह फल है। शास्त्र का कहना है कि मानव पाप ताप से मुक्त हो जाता है। कल्प वृक्ष और कामधेनु की छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है, मानव को वह सब कुछ मिलता है। लेकिन कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है कि भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा सके। यह सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है, ना ही कामधेनु के भीतर है। भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है, और किन्हीं के भीतर नहीं है। उस बच्ची की मां कहती है, अरे पगली, सत्संग करने से तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उन दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा, तो दोनों बच्ची इधर उधर खेलने चली गई, सत्संग को छोड़कर।
सत्संग में बैठी रहती तो संभवतः उसके साथ जो घटना घटी नहीं घटती। खेलने के लिए उधर पूज्यपाद श्रीधर बाबा का समाधि मंदिर है, वहां से खेलती हुई गंगा जी के किनारे गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगी और गंगा जी में खेलती हुई जल के बहाव में बड़ी बच्ची बहने लगी, बहती हुई डूबने लगी। छोटी बहन बचाने का प्रयास करती है और सफल रही। छोटी बहन दौड़ कर गई मम्मी पापा के पास कि मम्मी मम्मी दीदी डूब गई, पापा पापा दीदी डूब गई। माँ घबराई। माँ कहती है कि देखिए अपने पतिदेव से, देखिए चलिए मेरी छोटी बेटी क्या कह रही, बड़ी बेटी डूब गई, चलिए इको थोड़ा कम करिए। श्री सद्गुरु महाराज चलिए। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यदि मेरी बेटी डूब गई, ठीक है, यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं जाकर भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। और यहां गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं। यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं जाकर भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। और यहां गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, गुरुदेव के ज्ञान को छोड़कर गया तो मैं स्वयं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। पत्नी नाराज हुई। पत्नी कहती है कि आपका हृदय पत्थर का है क्या? मेरी बेटी डूब गई और आपको सत्संग का पड़ा है। प्रोफेसर साहब चुपचाप आंख बंद कर सत्संग सुनते रहे। पत्नी भी वहीं बैठी बैठी रोती रही। इधर जब बच्ची डूब रही थी तो कभी जल के थोड़ा नीचे जाए, कभी ऊपर आवे। यदि कोई डूबने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं डूब गया, मैं डूब गया, इसका मतलब वो डूबा नहीं है। और जो डूब जाएगा वो बोल ही नहीं सकता। हा? मन मस्त हुआ तब क्या बोले। जो कोई कहता है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, बाबा कबीर कहते हैं कि वो बोल ही नहीं सकता है। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, वो तो परमानंद के आनंद में ऐसे निमग्न हो जाता है उसे बोलने की इच्छा नहीं रहती। महर्षि रमन केवल एक लंगोटी पहन कर रहते थे, ध्यान भजन साधना में बिल्कुल लगे रहते थे। और सैकड़ों लोग इस प्रतीक्षा में रहते थे कि महर्षि रमन, भगवान महर्षि रमन कुछ बोलेंगे तो मैं उनके ज्ञान को, मैं उनके उपदेश को लिखूंगा। और जब एक लाइन, एक शब्द भी वे बोलते तो भक्त लोग प्रसन्नता के साथ उनकी वाणी को, उनके वचन को लिखते। और जिस दिन वे कुछ नहीं बोलते तो सारे भक्त लोग दुखी होकर लौट जाते थे। जो परमानंद के आनंद में निमग्न हो जाते हैं उन्हें बोलने की इच्छा नहीं रहती। मन मस्त हुआ तब क्या बोले। वो बच्ची कभी जल के नीचे जाती, कभी थोड़ा ऊपर आती। उसको जब लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी तो दोनों हाथ ऊपर उठा दी और गुरु महाराज को पुकारने लगी, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। आर्त पुकार करती हुई वो बच्ची सीधे गंगा जी में डूब गई। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते? सुनते हैं बाबा? हाँ सुनते हैं। चाहे पंजाब के लोग पुकारे, चाहे बिहार के लोग पुकारे, चाहे यूपी के लोग, हरियाणा, चाहे
विदेश के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की। मैं पहली बार हांगकांग गया था, कस्टम ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया। सिंगापुर में एक माताजी जापान से कपड़े मंगवा कर दी थी और उस कपड़े का कलर कुछ अलग टाइप का था, इस तरह का था। बुद्धिस्ट सन्यासी लोग इस तरह के कपड़े, आपके पीछे वो बैठे हैं सज्जन, हाँ उस टाइप के कपड़े थे और शौक से मंगवा के दी थी तो मैं पहन भी लिया। सन्यासी लोग पहनते हैं, बुद्धिस्ट सन्यासी। और संदेहवश ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया कि ये बुद्धिस्ट सन्यासी। पूज्यपाल स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, ये हमारे साथी हैं, सेवक हैं। ऑफिसर करेश्वर में कहता है कि नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, आप चुपचाप एयरपोर्ट के बाहर चले जाइए। वहां का नियम कानून बहुत टाइट। स्वामी जी बाहर चले गए, मैं वेटिंग हॉल में बैठा रहा। मैं तो निश्चिंत होकर बैठा था, लेकिन स्वामी जी बाहर जाकर बड़े चिंतित, दुखी। उन्हें पता था कि ये लोग सन्यासी को जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, जान से मार डालते हैं। बुद्धिस्ट सन्यासी दलाई लामा वहीं से भागकर अभी हिमाचल में, तिब्बत में, कहां कहां इधर रहते हैं, धर्मशाला में। स्वामी सत्यानंद जी महाराज बड़े दुखी हो गए और गुरु महाराज से कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुक्तानंद जी को कुछ हो गया और जब मैं भारत जाऊंगा, साधु महात्मा लोग हमसे पूछेंगे कि मुक्तानंद जी कहां हैं, तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। और गुरु महाराज से कहने लगे कि हे गुरुदेव, बिनु तुव कृपा को बची सके, तेहु काल तीनों लोक में, प्रभु शरण तुव आरत जना, तु सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, अब इस विदेश की धरा पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आर्त पुकार करने लगे और बहुत रोने लगे। इसी बीच एक घटना घटती है। एक सज्जन धोती कुर्ता पहने हुए लंबे से मेरे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। आप कौन? अपना कोई परिचय नहीं देते हुए हमसे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, अभी मैं आपको छुड़वा देता हूं। मैंने कहा ठीक है। ऑफिसर को बुलाते हैं, मेरे सामने बिठाते हैं और हमसे बिना कुछ पूछे ऑफिसर को सब कुछ समझाने लगे कि लोग सच्चे इंसान हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं। ये लोग वैदिक सनातन धर्म के प्रचार के लिए यहाँ आए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ऑफिसर के जब समझ में आया तो ऑफिसर हमें पासपोर्ट डॉलर देते हुए कहता है, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेह बस मैंने आपको पकड़ लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। और हमसे कहता है ऑफिसर कि आप उधर से चले जाइए। मैंने कहा ठीक है। वे सज्जन और ऑफिसर किसी शॉर्टकट रास्ते से स्वामी जी के पास पहुंच जाते हैं और स्वामी जी से वे सज्जन कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। आप कौन? वहां भी अपना कोई परिचय नहीं देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके साथी सेवक मुक्तानंद जी को मैंने छुड़वा दिया है, वे आ रहे हैं। स्वामी जी ने कहा ठीक है। इतने में ही ऑफिसर स्वामी जी से कहता, सो सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेह बस मैंने आपको, आपके सेवक को पकड़ लिया था। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
इतने में ही ऑफिसर स्वामी सत्यानंद जी महाराज से क्षमा मांगता है कि स्वामी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपके सेवक को मैंने पकड़ लिया था। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं। जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर की तरफ गई, उतनी ही देर में वे सज्जन जो हमें छुड़ाने आए थे वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं पहुंचा, स्वामी जी हमसे पूछते हैं आपके पास जो वे सज्जन गए थे, क्या आप उन्हें पहचानते थे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि मैं तो यह समझ रहा था कि आपका भेजा हुआ कोई भक्त होगा। स्वामी जी रोते हुए कहते कि नहीं, मैंने किसी भक्त को नहीं भेजा था। मैंने कहा कि वो तो हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ बता रहे थे। इतना कहना था कि स्वामी जी बिलक बिलक कर रोने लगे। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? स्वामी जी रोते हुए कहते हैं आपके पास कुर्सी पर बैठे रहे, आपने उन्हें पहचाना नहीं। मेरे पास आकर खड़े रहे, मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया। मैंने पूछा कौन थे? स्वामी जी रोते हुए कहते हैं कि अभी तक आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा नहीं। स्वामी जी रोते हुए कहते हैं कि मेरी आर्त पुकार, मेरी प्रार्थना को सुन, आपकी रक्षा के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा के लिए वे सज्जन के रूप में और कोई नहीं, वे सज्जन के रूप में तो साक्षात गुरु महाराज ही आए थे। स्वामी जी कहते हैं कि इस विदेश की धरा पर गुरुदेव का चरण पड़ा है, इस धरा को नमन करिए। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। फिर हांगकांग शहर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल में जहाँ प्रोग्राम था, उधर चले गए। Incoming voice call from Pradeep Tailswala. Incoming voice call from Pradeep Tailswala. Incoming voice call from Pradeep Tailswala. आर्त पुकार करते हुए Incoming voice call from Pradeep Tailswala. श्री सद्गुरु महाराज की जय। आर्त पुकार करती हुई वो बच्ची तो डूब गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहीं पर गंगा जी के किनारे एक वृद्ध बाबा, चरण में चरण पादुका, हाथ में लाठी, धोती कुर्ता पहने हुए, श्वेत बाल दाढ़ी, टहल रहे थे। वहीं एक नवयुवक खड़ा था। वे वृद्ध बाबा उस नवयुवक से कहते हैं कि ए बच्चा, क्या तुम तैरना जानते हो? नवयुवक कहता हाँ बाबा, मैं तैरना जानता हूं। मैं भी प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं। वो नवयुवक उससे पहले भी आया था वहां पर और गुरु महाराज से मन्नत मांगी थी कि हे मेही बाबा, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं और आपकी कृपा से जॉब मिल गया तो पुनः आपके दर्शन करने आऊंगा। उस नवयुवक को जॉब मिला था तो गुरु जयंती के अवसर पर वो दीक्षा लेने गया था, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने दीक्षा लेने गया था। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, यहां सामने में एक बच्ची डूब गई है, क्या तुम उसे ऊपर कर पाओगे? हाँ बाबा। कपड़े कुपड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, बच्ची नहीं मिली। वो लड़का कहता है कि बाबा, यहाँ कोई बच्ची नहीं डूबी है। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, बच्ची यहीं डूबी है, ये देख मेरी छड़ी, लाठी